भगवती के नामों का पावन स्मरण करते हुए राजा जन्मेजय को व्यास जी महाराज श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं और सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को यह पावन कथा गंगा श्रवण पान करा रहे हैं। राजा जन्मेजय अनेक अनेक प्रसंगों को श्रवण करते हुए आनंदित हो रहे हैं। भगवती की पावन कल्याणमयी कथा को श्रवण करके आनंदित हो रहे हैं। महाराज, हमने कल की कथा में भगवती के कृपा को जिन्होंने प्राप्त किया है उन सभी के बारे में कथा को सुना कि महाराज राजा हरिश्चंद्र के जीवन में जो सत्यवादिता का पद मिला, तो सत्यवादिता की महिमा उनकी गाई गई धरती पर, तो उसमें भी भगवती माता जगदम्बिका की ही कृपा रही। राजा हरिश्चंद्र ने माता शताक्षी की कृपा को प्राप्त किया। माता जगदम्बा शताक्षी ने कृपा करी तो सत्य का उनको महाराज सत्यता की शक्ति माने प्रदान करी। और हम प्रथम दिवस से ही यह बात कहते आ रहे हैं कि माता जगदम्बिका के द्वारा जीव प्रत्येक शक्ति को प्राप्त करता है और जगदम्बा ही जीव को मोह में डाल देती है और जगदम्बिका ही जीव को मोह से निकालती है। महाराज, प्रत्येक कर्म में भगवती जगदम्बिका की ही सहभागिता होती है। दुर्गा मैया के नामों को जो प्राणी निस दिन गाता है, इस संकट जीव के मिट जाते हैं, शक्ति की कृपा वो पाता है। व्यास जी महाराज कहते हैं भगवती के नामों को जो गाता है उसके सब संकट मिट जाते हैं और वो मैया की कृपा को प्राप्त करता है। भक्त की भक्ति में अगर श्रद्धा है, भक्त की भक्ति में अगर निष्ठा है, तो महाराज भगवान हो भगवती हो कृपा करती है, ये निश्चित है। लेकिन कब की जब श्रद्धा और विश्वास हमारा परिपूर्ण हो। व्यास जी महाराज श्रीमद् देवी भागवत की कथा में श्रवण करा रहे हैं। राजन, चाहे सूर्य वंश में जितने भी राजा भय हो, चाहे चंद्र वंश में जितने भी राजा भय हो, बोले सबने माता भगवती जगदम्बा की महती कृपा से ही प्रतिष्ठा पाई है। बिना जगदम्बा की कृपा के कोई राजा ने प्रतिष्ठा नहीं पाई है। उन पराशक्ति की कृपा से ही जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, जितने भी साधक हुए हैं, उन सब ने जो सिद्धियां पाई हैं, उन सिद्धियों में भी भगवती जगदम्बिका की कृपा से ही पाई है। बिना माता की कृपा से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने की जो साधना का जो रूप है वो ही मां जगदम्बा है, वो ही भगवती आदि शक्ति जगदम्बिका है। महाराज कहते हैं त्रिलोकी में जो प्रकाश स्वरूप प्रकाशमान हो रही है, ये भगवती साक्षात जगदम्बा है। महाराज, किसी ने भगवती की कृपा को प्राप्त करके बहुत बड़ी साधना का फल पा लिया, वो सिद्ध बन गया। किसी ने भगवती की यजन साधना करके धन संपत्ति पाली, पद पा लिया, वो राजा बन गया। किसी ने भगवती की कृपा को पा लिया, महाराज वो विरक्त हो गया और वो सब संसार से अलग होकर के और अपनी आत्मा के कल्याण का साधन कर लिया, वो परम तत्व को प्राप्त कर लिया। और किसी ने भगवती की कृपा को पाया जो महाराज कांति युक्त होकर के और जगत में ऐश्वर्यशाली बन गए। महाराज संपूर्ण ऐश्वर्यों को उन्होंने प्राप्त कर लिया। और कहते हैं महाराज संसार जगत में, देवी भागवत में तो यहां तक लिखा है कि संसार जगत में हमने जो जो पदार्थ प्राप्त किए हैं, उन सब पदार्थों में भगवती जगदम्बिका माता का अंश विराजमान है। व्यास जी राजा जन्मेजय को कहते हैं राजन, किसी भी चीज को प्राप्त करके अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर कुछ प्राप्त हुआ है तो उसमें जगदम्बा का अंश है। और वो कब अपनी
अंश को अपने पास में समेट लेगी, ये किसी को पता नहीं है। इसलिए जो कुछ प्राप्त हुआ है जगदम्बा की कृपा मान करके और उसका उपभोग करें, और जहां पा करके और देने वाली को भूल गए वही वो अपनी ओर समेट लेगी, और जैसे उसने अपनी ओर समेटा कि फिर हम पुनः हो गए खाली के खाली। क्यों? क्योंकि कुछ पाकर अगर कोई अभिमान करता है तो भैया अभिमान तो भगवती जगदम्बिका ब्रह्मा का नहीं रहने देती, विष्णु का नहीं रहने देती, शिव का नहीं रहने देती, तो हम सब कहां से आए। राजा जन्मेजय को व्यास जी महाराज कथा सुनाने लगे। राजन, भगवती की महिमा बड़ी अपरंपार है। भगवती ने शिव विष्णु इनका अभिमान नहीं रहने दिया महाराज। व्यास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जिस प्रकार धान चाहने वाला व्यक्ति पुआल को छोड़ देता है, उसका त्याग कर देता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा के कल्याण चाहने वालों को अन्य साधनों को त्याग कर संपूर्ण भाव से महाराज त्रिगुणात्मिक आसक्ति भगवती भुवनेश्वरी की शरण लेना चाहिए। त्रिगुणात्मिक आसक्ति जिसका त्रिलोक में भगवती का संचार है, जो त्रिदेवताओं के ऊपर शासन करने वाली है, वही तीनों तापों से हमें बचाने वाली है। आगे कहा, हे राजन, चर्म से कभी आकाश को नहीं ढका जा सकता। चर्म से जिस प्रकार आकाश को ढकना संभव नहीं है, उसी प्रकार शिवा के तत्व को जाने बिना इस जगत के कष्टों से मुक्ति पाना संभव नहीं है। इस जगत के कष्टों से अगर मुक्ति पाना है तो भगवती शिवा के तत्व को तो जानना पड़ेगा, उसकी कृपा को मानना तो पड़ेगा। इसलिए कहते हैं महाराज, कोई कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, कोई कितना भी धन प्राप्त कर ले, कोई कितना सुंदर स्वरूप प्राप्त कर ले, कोई संसार में कितनी ऐश्वर्य कीर्ति प्राप्त कर ले, लेकिन यह सब कुछ उसका सफल तब ही है कि जब उसने यह सब प्राप्त करने के बाद साथ में भगवती की कृपा को भी प्राप्त किया। सब कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन भगवती की कृपा को प्राप्त नहीं किया, तो ये सब का सब महाराज मिथ्या है, सब निरर्थक है, किसी काम का नहीं। इसलिए महाराज किसी भी प्रकार चाहे चिंतन करके, ध्यान लगा के, आराधना करके, साधना करके, जगत के सब काम करते हुए भैया कि एन केन प्रकारेण भगवती का चिंतन मनन तो करते ही रहना चाहिए, और नहीं तो संसार बंधनों से निश्चित रूप से कोई छूटने वाला नहीं है। छूटेगा वही जिसके ऊपर भगवती कृपा करेगी। और मानसकार पूज्य गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भगवती की है मोह रूपी निद्रा में जगत सोया हुआ है। जगत सुसुप्त रात्रि जैसा महाराज जागता हुआ भी सुसुप्त है। अरे मोह निशा जग शोभनिहारा, मोह निशा जग शोभनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा जग शोभनिहारा, मोह निशा जग शोभनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, तेहि जग जामिनी जागहि जोगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिय तबहि जीव जब जागा, जानिय तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, काहू न को सुख दुख करि दाता, काहू न को सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता,
निज कृत कर्म। व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय को बड़ी सुंदर बात बता रहे। राजन, मोह निशा जग सोवनी हारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। बोले जगत में मोह रूपी निद्रा ने सबको घेर रखा है और वो जागते हुए भी स्वप्न देख रहा है। देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। महाराज स्वप्न देखना दो तरह का होता है। एक स्वप्न तो वो होता है जब जीव सोया हुआ होता है और वो स्वप्न देखता है, लेकिन जागने के बाद जैसे ही नींद खुली कुछ नहीं। लेकिन अगर कोई सपने में भी सिर काट ले महाराज, जब तक नींद ना खुले तब तक तो चैन नहीं पड़ती। जो सपने सिर काटे कोई और बिनु जागे ना दूर दुख होई। तो जब तक नींद लगी है प्यारे और नींद लगी में सिर कट गया तो दुखी होकर भटकता रहेगा महाराज। जब तक नींद खुलेगी नहीं तब तक दुख दूर होना, दुख दूर नहीं हो सकता। उसी प्रकार महाराज एक स्वप्न तो नींद लगी में जीव देखता है और एक स्वप्न वो है जो कि महाराज जागते हुए भी संसार की मोह रूपी निद्रा में सोया हुआ है और भगवान की भक्ति, जगदम्बिका की भक्ति और अपनी आत्मा के कल्याण का उसको महाराज बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, एकदम सोया हुआ है। अगर वो थोड़ी बहुत मोह रूपी निद्रा से नींद खुल जाए और बोले महाराज सब सोए हुए हैं क्या, कोई जाग नहीं रहा? बोले नहीं, यही जग जामिनी जागहि जोगी। महाराज कितनी सुंदर बात कही है कि इस जगत में जाग कौन रहा है? बोले वही जागा हुआ है, बोले परमारथी प्रपंच वियोगी, जो अपना केवल एक ही बात यहाँ पर नहीं कह सकते हम कि केवल और केवल महाराज जगत के लिए ही अपना सब कुछ त्याग कर। बोले वो बात तो ठीक है, जो महाराज अपना सब कुछ त्याग कर विरक्त हो गए, जिन्होंने ना घर से मतलब, ना परिवार से मतलब, ना पत्नी से, ना बच्चों से, ना नातेदार रिश्तेदार किसी से मतलब नहीं है, और महाराज जो सब कुछ त्याग करके ये प्रपंच से महाराज एकदम वियोग कर लिया, जहां तक कि स्मरण में भी ये सब चीजें नहीं आती, और केवल परोपकार के लिए जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है, बोले वो तो जागे हुए हैं। लेकिन बोले गृहस्थ में रहकर सब गृहस्थ का पालन करते हुए भी अगर कुछ समय निकाल करके और जो भगवान की भक्ति कर रहा है, आत्मा के कल्याण का साधन कर रहा है, तो बोले वो भी महाराज परमारथी है, अपने भी कर रहा है और परिवार के द्वारा भी करा रहा है।